तो भागवत एक सी महापुराण है, दिव्य महापुराण है, केवल सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। एक पंडित जी थे, ध्यान से सुनना, भागवत की महिमा बता रहा हूं। एक पंडित जी थे, उनका नियम था कि रोज भागवत की सेवा करना, मतलब रोज भागवत को गाना, रोज भागवत को पढ़ना और सुनाना। पंडित जी घर से बाहर जाते थे, बाहर एक जंगल में चले जाते पंडित जी, रोज जंगल में जाकर एक पहाड़ था, एक पर्वत था, पंडित जी पर्वत पर जाकर ऊपर बैठते थे। और पंडित जी ऊपर पर्वत पर बैठकर पंडित जी क्या करते थे, एक पानी का कलसा लेके जाते थे, एक पानी का कलसा लेकर चले जाते थे, और अपना आसन लेकर जाते थे, भागवत जी की पोथी लेकर जाते थे, और ठाकुर सेवा में दीप जला देते थे। पंडित जी एक पत्थर पर, एक चट्टान पर बैठ जाते थे और जोर जोर से, प्रसन्न मन से, एकाग्र मन से भागवत के श्लोकों का गायन करते थे। भागवत जी के श्लोकों का गायन करते, भागवत जी का श्लोक गाते, और भागवत जी के श्लोक के साथ भागवत जी की श्लोकों के अर्थ सुनाते थे। लेकिन पंडित जी अकेले होते थे, पंडित जी को सुनने वाला कोई नहीं होता, केवल पंडित जी अकेले बैठकर एक चट्टान पर बैठ जाते थे, पत्थर की शिला पर बैठ जाते थे, और शिला पर बैठकर पंडित जी जोर जोर से भागवत जी का स्मरण करते थे, भागवत जी का पाठ करते थे, भागवत जी का मूल पोथी का पाठ करते, फिर इसका एक एक श्लोक बोलते, उसका हिंदी अर्थ करते, एक श्लोक बोलते हिंदी अर्थ करते थे। रोज का नियम था पंडित जी का, एक दिन भी पंडित जी चूकते नहीं थे, और प्रसन्न मन से। ऐसा नहीं कोई काम में बंधन हो, काम नहीं करना चाहिए। अंतःकरण से जब तुम्हें प्रेरणा लगे, हमें वही काम करना चाहिए। पंडित जी अपने निज मस्ती के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने कन्हैया को रिझाने के लिए रोज भागवत सेवा करते थे, रोज भागवत धर्म का भाव लेते थे। लेकिन ये बात ये तो ठीक है, लेकिन वहां पंडित जी को सुनने के लिए कोई आता नहीं था, लेकिन फिर भी पंडित जी कथा सुनाते थे। ये कितनी गहरी बात है। हाँ, आपके जीवन में कोई आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, लेकिन टूटे ना या भजन लड़ी, ये जो भजनों की तुझे खुराक मिली हुई है, भजनों की जो लड़ी है, नाम जाप तुम्हें मिला हुआ है, ये जीवन में कभी नहीं छूटना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं छूटना चाहिए। हाँ, तो पंडित जी अकेले आराम से प्रसन्न मन से कथा गाते थे। और एक संत ने तो यहां तक लिख लिया, जिसने अपना एकांत सुधार लिया, जिसने अपना एकांत सुधार लिया, उसने जीवन में सब कुछ सुधार लिया, सब कुछ सुधार लिया। अच्छे अच्छे लोग अपना एकांत नहीं सुधार पाए, अच्छे अच्छे लोग अपना एकांत नहीं सुधार पाए मेरे बहन भाई। एकांत अगर आपने सुधार लिया तो आपने जीवन में और एकांत में रहने की आदत पड़ गई आपको, तो इसका मतलब आप पर भगवान के अहेतु की कृपा प्रारंभ हो गई है। एकांत में रहना हर आदमी की बस की बात नहीं है। हाँ, एकांत में रहोगे तो अपने आप से बात करोगे, और संसार में रहोगे तो संसार से बात करोगे। एकांत में रहोगे तो अपने आप से बात प्रारंभ हो जाएगी धीरे धीरे तुम्हारी। तो एकांत में रहने की आदत डालो, एकांत में रहकर उस परम सत्ता का ध्यान करो। ये पिंड क्यों मिला है, शरीर रूपी जो पिंड मिला है, इससे परमात्मा की ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो, ब्रह्म को कैसे साधा जाए, इन सांसों का कैसे अतिक्रमण किया जाए, सांसों को कैसे रोका जाए, और रोककर हर सांस को भगवान को कैसे समर्पित की जाए, ये एकांत में बैठकर कोई सच्चा साधक पा सकता है। और जो पाया हुआ वो तो कहीं बैठे, जो पा गया वो तो कहीं बैठे, उनको हर समय चिंतन चलता ही है। हाँ, जो पा गया वो तो कहीं बैठे मेरे बहन भाई। लेकिन प्रारंभ अगर जीवन में करना तो आपको अपना एकांत सुधारना पड़ेगा। तो पंडित जी जंगल में जाकर चट्टान पर बैठकर कथा गाते, जोर जोर से पंडित जी कथा गाते थे। कोई सुनने आता नहीं था पंडित जी, लेकिन रोज का नियम था कि रोज कथा गाना, गाना और पक्का गाना, रोज गाते थे। अब हुआ ये कि भाई, लेकिन अपने आनंद के लिए पंडित जी कथा गाते थे। एक दिन पंडित जी बीमार हो गए, एक दिन पंडित जी को आ गया जबरदस्त वाला बुखार, भयंकर वाला बुखार आ गया, ज्वर आ गया, और पंडित जी उस दिन जान नहीं पाए। पंडित जी की इच्छा तो बहुत हुई,
पंडित जी की इच्छा तो इतनी हुई कि मैं जाऊं, कथा सुनाऊं, लेकिन पंडित जी जा नहीं पाए, पंडित जी उठ ही नहीं पाए, इतनी भयंकर बुखार आ गया। और बीमारी के आगे बड़े बड़े लोग दम तोड़ देते मेरे बहन भाई। बीमारी बहुत बुरी चीज है, भगवान बचाए। और मैं तो आपसे एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, आप कभी ये कहना ही मत कि आप बीमार हो। आपके मन में अगर जिस दिन ये विचार आ गए कि आप बीमार हो, तो फिर वास्तव में बीमार हो जाओगे आप हमेशा ये मन में विचार करें, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, हे ठाकुर तेरी कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं तेरी सेवा कर रहा हूं, मैं तेरी सेवा करूंगा। इस पंच भौतिक शरीर से जितनी मेरे से बनेगी मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं गोविंद, तेरी कृपा है। जब आपने ये मान लोगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। कई लोग तो हम देखते छोटी छोटी चीजों में गोली लेते हैं, छोटी छोटी चीजों में हल्का सा मोमेंट गोली ले गए, अरे भैया इससे क्या होगा? नहीं, बिल्कुल कम। तो पंडित जी को आ गया भयंकर वाला बुखार, भारी बुखार पंडित जी को आ गया। अब पंडित जी को जैसे बुखार आ गया तो कथा में लिखा गया पंडित जी जा नहीं पाए, पंडित जी गए नहीं। कहां नहीं गए पंडित जी? पंडित जी आज कथा सुनाने के लिए नहीं गए। अब कथा सुनाने के लिए पंडित जी नहीं गए तो पंडित जी के दरवाजे पे किसी ने आकर, कई लोगों ने आकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। पंडित जी बुखार से तड़प रहे थे, पंडित जी बुखार से तड़प रहे थे और किसी ने, बहुत सारे लोगों ने एक साथ आकर पंडित जी के घर का दरवाजा खटखटाया, खट 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 खट। ब्राह्मणी बाहर निकली, पंडित जी की धर्मपत्नी बाहर निकली। उन्होंने कहा भाई आप कौन, क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? तो उनका पंडित जी कहाँ है? तो कहा पंडित जी तो घर में अंदर सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? कि पंडित जी को बुखार आ गया। तो उन्होंने कहा हम तो पंडित जी हमें रोज कथा सुनाते हैं, हम पंडित जी की रोज कथा सुनने आते हैं, आज पंडित जी आए नहीं, इसलिए हम बड़े विचित्र बेचैन हो गए कि आज पंडित जी को क्या हो गया, पंडित जी क्यों नहीं आए कथा सुनाने? हाँ, पंडित जी कथा सुनाने क्यों नहीं आए, पंडित जी को क्या हो गया? तो उस ब्राह्मणी से कहा तुम अंदर जाकर कहो कि हम रोज पंडित जी की कथा सुनते हैं, अगर आज हम कथा नहीं सुनेंगे तो हमारी कथा का नियम चूक जाएगा। जैसे सावन की कथा के लिए मैंने कहा था कि आपको पूरे 1 महीने की कथा सुननी है, आप मेरे को एक महीने का समय दो, मैंने कहा था ये बात आपको। और लाखों लाखों करोड़ों लोगों ने पूरी 1 महीने की कथा श्रवण की, जिससे कि अब मैं कहूंगा गया जी की कथा श्रवण करना, मैं कहता हूं तो मुझे विश्वास है कि गया जी की कथा इतने लोग श्रवण करेंगे, एक अपने आप में रिकॉर्ड टूटता है गया जी की कथा का और सावन की कथा का। इतना बड़ा अनुष्ठान गया जी का होता है। तो इसलिए पंडित जी ने कहा, ब्राह्मणी दौड़ कर गई अंदर जाकर का, पंडित जी महाराज सुनो सुनो जी, सुनो जी, आप जिनको रोज कथा सुनाते हैं ना वो बाहर खड़े हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा बावली बुखार तेरे को मेरे को है? बुखार तेरे को है कि मेरे को? मेरे को बुखार है। बुखार कहीं तेरे को नहीं चढ़ गया? तेरे को पता है मैं कथा सुनाने जाता हूं, वहां कोई सुनने नहीं आता है, मैं अकेला वहां कथा सुनाता हूं, पर्वत पर बैठकर, पहाड़ पर बैठकर, वहां कोई सुनने नहीं आता है। अब जाकर बोल कि भागो यहां से, कोई नहीं है, पंडित जी तो कोई सुनने आता ही नहीं है। तो ब्राह्मणी फिर बाहर गई, ब्राह्मणी ने कहा ब्राह्मण देवता मेरे पति देव तो ये कह रहे कि कोई कथा सुनने आता ही नहीं है। तब उन्होंने कहा सुनो, हम भूत और प्रेत हैं, हमारी गति बिगड़ी हुई है, हम भूत है, प्रेत है, पिशाच है, यक्ष है, राक्षस है, हमारी गति बिगड़ी, हम भूत प्रेत है, हमारी गति बिगड़ी हुई है और हम सामने बैठकर कथा सुन नहीं सकते कि कथा का इतना बड़ा प्रभाव है। उस प्रेत ने भी, भागवत में बताऊंगा, उस प्रेत ने भी बांस में बैठकर कथा सुनी थी। सामने बैठकर कथा सुनने को हमारा इतना पुण्य नहीं है कि हम कथा को सामने बैठकर सुन ले, हमारी गति बिगड़ी हुई है, हम भूत है, प्रेत है, पिशाच है,
हम रोज पंडित जी की कथा श्रवण करते हैं रोज। अगर आज हमारी कथा चूक जाएगी, आज हमारी कथा नहीं होगी, तो हे देवी हे ब्राह्मणी हमारी मुक्ति नहीं होगी। और अगर ब्राह्मण देवता से कह दो, अगर ब्राह्मण देवता आए और हमको कथा श्रवण करवाए तो हमारी भी मुक्ति हो जाएगी, हमारी भी मुक्ति हो जाएगी। तो मेरे बहन भाई, अंदर जाकर फिर ब्राह्मणी दौड़ कर गई। ब्राह्मणी दौड़ी 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 गई, जाकर कहा ये ब्राह्मण एक पतिदेव सुनो। कि क्या? कि वो ये कह रहे हैं कि हम सामने आकर कथा नहीं सुन सकते क्योंकि हमारा इतना पुण्य नहीं है, हमारी गति बिगड़ गई है, हमें सदगति नहीं हो पाई है, हमारी दुर्गति हो गई है, हम भूत है, प्रेत है, पिशाच है। इसलिए ब्राह्मण देवता से कहो कि हमको भागवत सुनाए और भागवत सुनाकर हमें मुक्त करें, हमारी कथा। और हम नियम से सुन रहे हैं, हम व्रत करते हुए सुन रहे हैं, भागवत को जो जो नियम बताए गए हैं हम वो सब नियम से कथा सुन रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि भागवत अगर नहीं हो मिलेगी अब तो हमारी मुक्ति अधूरी रह जाएगी। तो हे ब्राह्मण देवता से जाकर कहो हे देवी कि हमको भागवत सुना दें और हमारी भी मुक्ति करे, हमारी भी मुक्ति करे। ये जब ब्राह्मण देवता ने सुना तो ब्राह्मण देवता की आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अकेला कथा सुना रहा हूं बैठकर, मैं तो ये सोच रहा था कि अकेला कथा सुना रहा हूं, को सुनने के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे क्या पता था दृश्य और अदृश्य रूप में कितनी प्राण सत्ताएं भगवान की कथा श्रवण करती है, कितनी प्राण सत्ताएं भगवान की कथा श्रवण करती है। बहुत सी चीजें सामने नहीं आ सकती क्योंकि कथा का प्रभाव इतना है, लेकिन इतना बड़ा प्रभाव है फिर भी। और ब्राह्मण देवता ने कहा कुछ भी हो जाए, मेरे से कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर इन्होंने कहा है कि मुक्ति करनी है और हमारी मुक्ति रुक जाएगी तो इन भूत प्रेत पिशाच की मुक्ति के लिए मैं स्वयं जाऊंगा और कथा सुनाऊंगा। तो ब्राह्मण देवता बुखार के अंदर उठे हैं, ब्राह्मण देवता बुखार के अंदर उठ कर गए हैं और जाकर और उस दिन कथा श्रवण करवाई। और जैसे कथा भागवत की पूरी हुई ना, वो भूत प्रेत पिशाच रूप बदल कर आ गए ब्राह्मण देवता के सामने और कहा हे ब्राह्मण देवता आपकी वजह से हमारी सबकी मुक्ति हुई है, हम सब भगवान के चरण धाम में जा रहे हैं, भगवान के चरणों में जा रहे हैं, गोविंद के धाम में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि अगर आज हमारी कथा छूट जाती, आज किसी प्रकार ये विघ्न थे, हमारे जीवन के विघ्न थे। अगर कोई कथा का आयोजन में कोई विघ्न आता है तो यजमानों का भी भाव तो होता ही इसमें सब सत्ताएं जुड़ती है, एक सत्ता नहीं जुड़ती है। हाँ, एक सत्ता कभी नहीं जुड़ती, इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। उन्होंने कहा अगर आज पंडित जी आप कथा नहीं सुनाते तो हमारी गति रुक जाती। और हे ब्राह्मण देवता आपने बुखार में आकर भी हमें कथा सुनाई है, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। देखते देखते रूप बदलकर सब सामने आकर खड़े हो गए हाथ जोड़ के। तो ब्राह्मण देवता ने कहा धन्य भागवत, धन्य भागवत, मुझे नहीं पता था, मैं तो मेरी मस्ती में मेरे आनंद में भागवत की कथा गाता हूं, नित्य निरंतर गाता हूं, रोज गाता हूं, लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला, मुझे पहली बार पता चला कि भागवत की इतनी महिमा है। आप तो जीवन के अंतिम सांस तक, चाहे मुझे बुखार हो, जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई भी शरीर का कष्ट आ जाए, मैं कभी भी भागवत की सेवा नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा भागवत की सेवा करूंगा, मैं हमेशा भागवत की सेवा करूंगा, मैं हमेशा भागवत की सेवा करूंगा। भागवत की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, भागवत सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। और मेरे बहन भाई, उन्होंने सब ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और प्रणाम कर सब के सब ब्राह्मण देवता के देखते 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 दिव्य रूप धारण कर ठाकुर जी के पास पहुंच गए, भगवान की शरण में चले गए, ठाकुर सेवा में चले गए।